अदालत ने बिल्कुल सही फैसला किया कि शाहनवाज अमीर ने मेरी बेटी को मारा और बहुत बेदर्दी से मारा, बहुत जालमाना तरीके से मारा। और उस वक़्त उसकी माँ भी जागी हुई थी और उसको पता चला था, उसने अपने आप को दबाए रखा। हमें जज साहब का ये फैसला बहुत पसंद है कि शाहनवाज अमीर की हद तक उसको सजाए मौत दी। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। सारा इनाम को 23 सितंबर 2022 को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अदालत ने 9 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। सारा इनाम के वालिद का कहना है, मुजरिम की मां ने जुर्म को छुपाया, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। समीना शाह की बरियत को चैलेंज करेंगे। जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। सर देखिए ना, हम बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर आप या बनाएं या ना बनाएं। जी बनाने को हम तैयार नहीं, या हम पे एहसान ना कीजिए, अब केस चलेगा नहीं आगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मासूल जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उसे फरीक क्यों नहीं बनाया गया। बुरे लोगों को बचाने के लिए इदारों को बदनाम करने का फैशन चल पड़ा है। हामिद खान साहब, इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं, आप किसी को बचाना चाहते हैं तो बताएं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, फैज हमीद को फरीक बनाने का जुडिशल काउंसिल ने मौका नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अब तो आपके पास मौका है, आपको उन्हें बुलाना पड़ेगा। आप दरख्वास्त दें, आपने गलत किया, आपको वजारत दिफा को फरीक बनाना चाहिए था। जो फरीक ना हो उस पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज उठा दिया। समात कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के एतराजात का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, आईने पाकिस्तान मुझे खुली समाअत का हक देता है। काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाइस मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। शफाफ ट्रायल का तकाजा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की तरबियत रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले इरसाल। अदालत ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल और समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। जस्टिस अली बाकिर नशवी ने फैसले में कहा, दरख्वास्त में अहम निकात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। इलेक्शन पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। बड़ी सियासी जमातें नताइज कबूल न करें तो सब जाया हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में शायद इलेक्शन वो नताइज न दे सके जो जमहूरियत के लिए सोचे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौका दे। चीफ जस्टिस इस अहम इशू पर लार्जर बेंच तश्कील दें। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, 2018 में ब्यूरोक्रेसी ने ही डीआरओज की जिम्मेदारी निभाई थी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। पीटीआई की दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। मलिक अहमद खान का कहना है, पीटीआई एक तरफ इंतखाबात मांग रही है, दूसरी तरफ भाग रही है। ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि किसको आरोज का फरीजा दिया जाए। नैब पहले नवाज शरीफ पर धड़ाधड़ मुकदमे बना रहा था। आज कहता है उनसे ज्यादा पाक साफ कोई नहीं। पहले वाला नैब गलत था या आज? इसका हिसाब होना चाहिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं किसी को सिलेक्ट करके नहीं लाना चाहिए। सर्द मौसम का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है, इदारे वोटर लिस्टों से मुतालिक आसिफ जरदारी की शिकायत का जायजा लें।
मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। शुमाली इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी चाहिए, ऐसा ना हो बाद में मसाइल बन जाएं। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने FIA की दरखास्त कबूल कर ली। अहले खाना को कहा दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। जेल ट्रायल के लिए कानूनी प्रोसेस पूरा न होने के खिलाफ दरखास्त पर जवाब तलब कर लिया। PTI को फांसी के फंदे तक नहीं ले जाने देंगे। अलीमा खान कहती है अमेरिका और बरतानिया में केस दायर करने का फैसला कर लिया। अमेरिका में डोनाल्ड लू पर केस करेंगे। बानी PTI के बेटे बरतानिया में अदालत से रुजू करेंगे। शाह महबूब कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है जाहिर हो चुका मैच फिक्स्ड है। ओपन ट्रायल इंसाफ का तकाजा है। ये सीक्रेट एक्ट का पहला केस है। किसी साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा पर सीक्रेट एक्ट नहीं लगा। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज कलंद करार देने का केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कमीशन में पेश। अली जफर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह न्याजी भी मौजूद। अकबर एस बाबर समेत मुतादिद दरखास्त गुजार भी मौजूद। मियाँ साहब को जब भी चांस मिलता है तो मियाँ साहब अपना चांस खुद ही खराब करते हैं, किसी और को तो जरूरत नहीं पड़ती। मियाँ साहब ने मफाहमत की बात भी कर दी और अब हम देख रहे हैं कि थोड़े ही दिन गुजरे हैं कि वो दोबारा जो है वो अदलिया और फौज के खिलाफ जो है वो फिर मोर्चा जन हो गए। मियाँ साहब इज ए फिट मैन टू बी अ किंग। नवाज शरीफ को जब मौका मिलता है वो खुद ही चांस खराब कर देते हैं। पहले मुफाहमत की बात की, अब फिर इदारों के खिलाफ मोर्चा जन हो गए। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं नवाज शरीफ अवाम की नब्ज समझते हैं और उन्हें जमीन हमवार नजर नहीं आ रही, इसलिए अपना पुराना टकराव वाला रूट पकड़ लिया है। जिस मकसद के लिए वो एयरपोर्ट पर अंगूठा लगाकर सिलेक्टेड बने थे उसमें अवाम मजाहमत कर रहे हैं। जमीनी हकायक ये है कि उन्हें तसल्ली बख्श रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब जो भी हुकूमत बनेगी वो चूचू का मुरब्बा ही होगा। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। भारत के गैर कानूनी इक़दामात से जिद्दोजहद आज़ादी मुतज़लज़ल नहीं और मजबूत होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और स्पीकर कानून साज असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। निगरान वजीर आजम आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब भी करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम पे नकाब कर दिया। इंटरव्यू में कहा भारत को रोकने के लिए हरदीप सिंह के कत्ल का मामला अवामी सतह पर उठाया। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत की मुलव्विस होने के शवाहिद हैं जो इसी तरीके से जाहिर करेंगे जैसे अमेरिका ने किया। G20 इजलास में भारतीय वजीर आजम के साथ मौका उठाया लेकिन ये मस्बत साबित नहीं हुआ। भारत ने मीडिया में गलत और जाली खबरों के जरिए हमें कमजोर करने की कोशिश की जो मज़ाक़ा खेज है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। रफा और जबालिया में फिजाई हमले। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। मजीद 2 सहाफ़ी भी लुक़मा अजल बने। शोहदा की मजमूई तादाद 18,608 हो गई। सहूनी फोर्सेस ने जबालिया पनागुज़ीन कैंप में मस्जिद को भी निशाना बनाया। कमाल एदवान अस्पताल का मुहासरा। अमले के 70 अफराद को इरगमाल बना लिया। जमीनी कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 115 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी। 70% फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल्स में पनाह लिए हुए हैं। इसराइली बमबारी, मुहासरे और सैलाब में घिरे फलस्तीनियों के दुख पर दुनिया खामोश। गजा में जारी बारिशों के बायस बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। तूफानी बारिश ने खैमों में मुक़ीम फलस्तीनियों को मजीद इम्तिहान में डाल दिया।
जख्मियों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल, शोहदा की तदफीन भी दुश्वार। जबालिया में बारिश में छोटी बहन की लाश उठाया फलस्तीनी नौजवान की वीडियो ने दिल दहला दिए। इजरायली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, कहा हमें कोई चीज नहीं रोक सकती, फतह के हुसूल तक जंग जारी रहेगी, इस मरहले पर जंग बंदी हमास के लिए तोहफा होगी। अमरीका ने इसराइल को गाजा में शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी कहते हैं इसराइल को शहरियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों से मुताल्लिक खबरदार किया है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने इन खदशात का इजहार कर दिया। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। कराची के इलाके कोरंगी में घर खाली करवाने पर किराएदार मियां बीवी ने खुद को आग लगा ली। झुलसने वाली खातून और मर्द तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक किराएदार खातून और मर्द ने मौशी हालात के बाइस इंतहाई कदम उठाया। इलाका मकीन के मुताबिक मकान मालिक ने किराया न देने पर घर खाली करने का कहा था। पुलिस ने मालिक मकान मोहम्मद हुसैन को हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानपुर में 2 मासूम बच्चों का लर्जा खेज कत्ल, तीसरा बच्चा बाजियाब। सफाक दरिंदे ने 3 साल के अब्दुल्ला और 1.5 साल की हफ्सा को कत्ल करके गोश्त पकाकर खा लिया, मुकामी दरबार पर तकसीम भी किया। बच्चों के करीबी अजीज मुलजिम ने 5 रोज कबल बच्चों को अगवा किया था। खेत से कमसिन अब्दुल्ला की बाकियात, छुरी और कपड़े भी बरामद। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम बिलाल तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा, तबीयत खराबी का ड्रामा कर रहा है। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में 3 बच्चों के अगवा की वीडियो वायरल। एसएसपी अमजद शेख का बच्चों की फौरी बाजियाबी और मुलव्विस मुलजिमा की गिरफ्तारी का हुक्म। अगवाकार खातून गोठ बड्डू पलारी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आई थी। हो गई, हमें प्लॉट समझ में आ गया। मुझे उतारा और मुझे बोला सीधा उतरो, सीधा चलने लग जाओ, गाड़ी सीधी लेके चलेगा। आगे जाके इनको उतारा और मुश्तबा को गाड़ी समेत लेके चलेगी। कराची साइड सुपर हाईवे थाने की हुदूद से गुज़िश्ता रोज अगवा नौजवान घर पहुंच गया। मगवी ने ऑनलाइन प्लॉट बेचने का इश्तिहार दिया था। मुबैना अगवाकारों ने मुश्तबा को गुलशन मेमार एहसनाबाद में मां और दोस्त समेत यरगमाल बनाया था। मुलजिमान जमाली पुल पर नौजवान की वालदा और दोस्त को छोड़कर मुश्तबा को साथ ले गए थे। सिंध हाई कोर्ट में सकरन माड़ी जलबानी के इलाके में 4 अफराद की हलाकत का केस। अदालत का डीआईजी बेनजीराबाद की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। पुलिस को केस का खत्मी चालान जमा कराने से रोक दिया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा दरख्वास्त का मकसद कानून नाफिज करने वाले इदारों को सियासी बुनियादों पर बदनाम करना है। इंक्वायरी से मुतालिक दायर की गई दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका, केस का चालान भी जमा हो चुका। दरख्वास्त दायर करने का मकसद सिर्फ तहकीकात में मुदाखलत है। 3 सूबों के 6 माहौलियाती सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये का कहना है रवां बरस के पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 90 तक पहुंच गई। वजारत सेहत ने पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल से मुतालिक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार कर ली। कराची, पेशावर, कोयटा, टांग और हब के सीवरेज में पोलियो पॉजिटिव निकला। निगरां वज़ीर आला का पंजाब में कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा इंडस्ट्री और दीगर इदारे कम अज कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। हुकूमत मजदूर और मेहनत कश को हक दिलवाने के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम करेगी। पर्थ टेस्ट के पहले रोज ऑस्ट्रेलिया हावी। ओपनर डेविड वॉर्नर ने पाकिस्तानी बॉलर्स की दुर्गत बना दी। कैचेस ड्रॉप। सरफराज ने भी आसान स्टंप छोड़ा। वॉर्नर 164 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल की 2, शाहीन खुरम शहजाद और फहीम अशरफ की 1-1 विकेट। उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों से दायरे जहती, बाजू पर स्याह पट्टी बांधी।
सेंचुरी ऊपर सेंचुरियां बनाने वाले बाबर आजम के टेस्ट मैचेस की 9वीं सेंचुरी। स्टार कौमी बल्लेबाज पर्थ में अपने करियर का 50वां टेस्ट खेल रहे हैं। बाबर आजम को अहम संगे मिल अबूर करने पर कप्तान शान मसूद ने सिवेनियर और कैप पेश किया। तमाम खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर साबिक कप्तान की खिदमत को सराहा। PSL सीजन 9 के लिए स्टार्स से भरपूर टीमें तैयार। लाहौर में ड्राफ्ट के दौरान टीम्स ने मनपसंद खिलाड़ियों का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने प्लैटिनम में कायरन पोलार्ड, मोहम्मद नवाज और डैनियल सैम्स को टीम का हिस्सा बनाया। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान और वैंडरडूसन को पिक किया। मोहम्मद आमिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। पेशावर ने नूर अहमद को पिक किया। लीग में पहली बार 3 भाई एक ही टीम से खेलेंगे। इस्लामाबाद ने नसीम शाह के बाद उबैद और हुनैन शाह को भी ले लिया। डेविड विली मुल्तान सुल्तान्स के पास चले गए। पाकिस्तान के उभरते सितारों को टीम्स में शामिल किया गया। अंडर 19 के कप्तान साद बेग कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। शामिल हुसैन इस्लामाबाद, मोहम्मद जीशान पेशावर का हिस्सा बन गए। शेरों की कमान संभालेंगे शान। कराची किंग्स ने सीजन 9 के लिए शान मसूद को कप्तान मुकर्रर कर दिया। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल कहते हैं, हमेशा किंग्स के फैंस शिकायत करते थे कि कप्तान कराची से नहीं होता। इस बार ये शिकायत भी दूर कर दी। लाहौर और कराची की राइवलरी हमने नहीं, फैंस ने बनाई है। नवे एडिशन के लिए पुरजोश हैं। फैंस से दरख्वास्त है कराची किंग्स को सपोर्ट करें और भरपूर तादाद में स्टेडियम आए। किंग्स के नए हेड कोच फिल सिमंस कहते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की ताकि इवेंट में अच्छा परफॉर्म करें। PSL का पहले ही हिस्सा बन सकता था मगर नेशनल ड्यूटी की वजह से ज्वाइन नहीं कर सका। और कराची में 18वां आलमी कुतुब मेला सज गया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कुतुब मेले का इफ्तिताह किया। इल्म, अदब और कुतुब बीनी का शौक रखने वाले अफराद की शिरकत।